सर प्रॉब्लम है हमारे पास जी ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 such that the product of x intercept and y intercept of each is 3. Also convert, यहाँ पे n missing है, convert, also convert both equations into intercept forms. देखें क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक रफ सा ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मतलब बाय हैंड ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए कि हमें इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कोई चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ पे मौजूद है। चले फर्ज कर लिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो ये जाहिर है मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें एक बात, जो लाइन है, जो गिवन लाइन है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। वो है जी गिवन लाइन, गिवन लाइन, गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y अगर राइट साइड पे आ जाए तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखें मैंने ये किस फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो ये किस फॉर्म में आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, स्लोप यहाँ पे हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ इसको प्लॉट करना था। यानी इसमें मुझे पता चला जी स्लोप इसकी जो है वो 2 है। स्लोप का मतलब कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा। और इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि ये जहां पे लाइन y को इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है, वो पॉइंट ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। ये मतलब हो गया। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करना आसान है, देखें मैं बाय हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब, वाई इंटरसेप्ट का मतलब, ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट होती है, दरअसल ये वाई इंटरसेप्ट होती है। ठीक है, तो x1 x2 x3, इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट तो ये है। इसका मतलब लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। अब ये लाइन देखें, इस एक पॉइंट से तो इनफिनिट लाइन पास करते हैं, ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, कैसे होगी ये कौन डिसाइड करेगा। ये तो पता चल गया इस लाइन से ड्रॉ करेगी तो पास करेगी, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि किस तरह से होगी, ये स्लोप। स्लोप कहती है कि ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है 4 है और ये मेरे पास 5 है। स्लोप ये कहती है कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे, यहां से ही देखें ये 1 यूनिट चेंज है, ठीक है, x में, तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा, 1 और 2। इसका मतलब लाइन कैसी होगी, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन मेरे पास ऐसी होगी, लाइन मेरे पास ऐसी होगी। ये लाइन है जी जो कि जाहिर करती है किसको, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन, ये उस इस लाइन को जाहिर करिए। अब आगे मुझे क्या करना है, बहुत आसान है। देखें क्वेश्चन है जी सच है, अब दो लाइंस हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं, वो आपस में पैरेलल है लेकिन इसके परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पर मैं रफली यानी अंदाजन एक लाइन ये है, अंदाजा भी नहीं है, बस एक हवा में हम लाइन ड्रॉ करें, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, ये है। चलें थोड़ा सा मैं बेहतर बनाता हूँ। एक लाइन जो है वो ये है, दूसरी लाइन जो है वो ये है। आप क्वेश्चन समझे कि इस लाइन के ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन ये क्या है, आपस में पैरेलल है। लेकिन उसे बताया कि दोनों लाइंस की जो स्लोप है ना, दोनों लाइन की जो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 के इक्वल है। यानी मैं आपको यूं समझाता हूं, पहले हम एक लाइन का देख लेते हैं। एक लाइन की समझ आ जाएगी तो दूसरी की ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दूसरी की खुद ब खुद आ जाएगी। फर्ज करें जी हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, मिसाल के तो भाई ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये ए है। वाई इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक बी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 है। वो कितना है, 3। दोनों की इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम एक का देखते हैं, पहले हम एक का देखते हैं, ठीक है। चलें हम यूं करते हैं कि पहले मैं 1 का चेक करता हूँ, यानी एक का, दोनों में एक का। फर्ज कर लें जी एक्स ओवर ए, ठीक है। लाइन, जो लाइन हमने मालूम करनी है, लाइन टू बी फाउंड, लाइन टू बी फाउंड, इक्वेशन ऑफ लाइन टू बी फाउंड, लाइन टू बी फाउंड, यानी जिस की इक्वेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, एक्स ओवर ए 1 प्लस वाई ओवर बी 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब मैं A1 B1 इसलिए लिख रहा हूँ कि A की स्लोप A1 बोलूंगा, यानी जो लाइन एक लाइन है, ठीक है, फाउंड यानी L1 की जो स्लोप है वो मैं फर्ज करें ये लाइन M इसको नाम देते हैं, यानी ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन को L1 और दूसरी को L2। तो L1 की जो इंटरसेप्ट हैं वो A1 और B1 की फॉर्म में है। तो पहले मैं देखता हूँ कि इसको अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ, देखें अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ कि B1 यानी एलसीएम ले लें, B1x प्लस A1y और A1B1 इज इक्वल टू 1, तो ये A1B1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा A1 इज इक्वल टू A1B1। अब A1B1 का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 3 है, चले वो तो आ गया। अब उसके बाद है B1x प्लस A1y, ठीक है। अब इसको मैं अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, किस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं मैं इसको, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इसी फॉर्म में y इक्वल mx प्लस c की फॉर्म में, तो मेरे पास बन जाएगी A1y इज इक्वल टू माइनस B1x अवर माइनस B1x प्लस चले माइनस B1x प्लस 3, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस B1 अवर A1x प्लस 3 अवर A1, ठीक है, 3/A1। इसका मतलब है जो लाइन बन रही है हमारे पास ये बन रही है, जबकि हम इसकी ये जो स्लोप है यानी -A1/B1, इसकी स्लोप का मैं अंदाजा लगवा सकता हूँ, यानी इसकी स्लोप मैं पता करा सकता हूँ। वो कैसे, चूंकि जो M जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, तो इसका मतलब दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा M1 M2 वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो M2 हमने फाइंड आउट करनी है, M2 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे मैं सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर, M2 मेरे पास आ जाएगा -1/M1, तो M1 तो किसके इक्वल है, M2 इज इक्वल आ जाएगा -1/2, M1 तो 2 के इक्वल, तो आ जाएगी -1/2। इसका मतलब है -B1/A1 किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ -B1/A1 जो है वो किसके इक्वल है, वो -1/2 के इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2B1, यानी A1 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2B1। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, तो आ गया A1 इज इक्वल टू 2B1, ठीक है, A1 इज इक्वल टू 2B1। अब अगर आप इसको, यानी यहाँ पे तो ये तो इसके लिए आ गए, तो हमारे पास इस चीज के लिए आ गया, ठीक है, A1 इज इक्वल टू 2B1। अब इसको आप इंसर्ट करें वापस इक्वेशन के अंदर, या आप यूं भी कर सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू B1 है, और हम ये भी जानते हैं कि A1B1 जो है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। तो दो इक्वेशंस आ गई है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से आप A1B1 को हल कर सकते हैं, A1B1 को हल किया जा सकता है। कैसे, हम ऐसा करें कि A1 की जो वैल्यू है 2B1, इसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो 2B1 मल्टीप्लाइड बाई B1 इज इक्वल टू 3, तो B1 इंटू B1 ये आ गया B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो B1 इज इक्वल टू आ जाएगा, B1 का स्क्वायर आ जाएगा 3/2 के इक्वल, तो B1 मेरे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब चूंकि इंटरसेप्ट लेंथ होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब B1 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। तो अगर ये B1 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है, तो A1 तो बड़े आराम से मालूम की जा सकती है, तो A1 किसके इक्वल आ जाएगी, 2B1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आ जाएगी A1 आ जाएगी 2 इंटू ये होल स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अवर स्क्वायर रूट 2, अलग अलग मैंने कर लिया। अब इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2,
तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कितने हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 2 ज़र 6, तो a1 आ गया स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब है इसको अगर मैं 2 पॉइंट्स लो फॉर्म में लिख दूं तो हमारे पास जो नई लाइन है L1 उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x आवर स्क्वायर रूट 6 प्लस y आवर स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 या होल स्क्वायर रूट कर दें, होल स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यही तरीकाकार है, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या वो यही इक्वेशन आती है या वो एक डिफरेंट इक्वेशन है।